नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी भावी शिक्षकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन निशांत ज्ञान की तरफ से किया जाता है। मैं आप सभी लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूं मित्रों, आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा बार हमसे कमेंट कर रहे थे कि भैया आपने तो बताया कि इस वर्ष BTC DLED 2021 जो होगा, ज़्यादातर संभावना यही है कि प्रवेश परीक्षा का आधार बना करके इस वर्ष जो है BTC या DLED में प्रवेश कराया जाए। लेकिन सभी मित्रों ने एक ही सवाल पूछा कि भैया एक पाठ्यक्रम पर परिचर्चा का वीडियो बना दीजिए। इस वर्तमान के समय में तो अभी तक शासन के द्वारा कोई भी पाठ्यक्रम लागू नहीं किया गया है, न ही किसी पाठ्यक्रम पर संभावना जताई गई है। लेकिन यह पाठ्यक्रम जो मैं बता रहा हूं, यह पाठ्यक्रम ओवरऑल BTC के सेमेस्टर परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, जिस तरीके से BTC करके आपका जो उद्देश्य होता है, उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यह पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। और यह पाठ्यक्रम अनऑफिशियल है, अर्थात मेरे द्वारा तैयार किया गया है यह पाठ्यक्रम। लेकिन यह जो पाठ्यक्रम मैंने तैयार किया है, वस्तुतः यह पाठ्यक्रम BTC DLED 2021 के प्रवेश परीक्षा पर पूर्णतः खरा उतरेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। जिस तरीके से आप सभी लोग जानते हैं, B.Ed करने वाले कैंडिडेट जो है जूनियर से लेकर के अन्य परीक्षाओं के लिए, अर्थात B.Ed क्या होता है, एक उच्च डिग्री होती है, BTC क्या होता है, एक डिप्लोमा होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप सभी लोग जानते हैं कि BTC करके आप 1 से 8 तक शिक्षक बनेंगे। तो जब 1 से 8 तक शिक्षक बनेंगे तो आपका जो प्रवेश परीक्षा किया जाएगा, वो ज़्यादातर संभावना यही है कि 1 से 8 स्तर तक की आपकी परीक्षा की जाएगी। मित्रों, आप सभी लोग इस पेपर कटिंग को देखे होंगे कि लिखित परीक्षा का सिलेबस तय होने पर ही प्रवेश कार्यक्रम लागू किया जाएगा। इस न्यूज़ को मैंने आपके सामने रिवील किया था और मैंने आपको बताया था कि जो पूरी गारंटी है, जो पूरा शासन की मंशा है, वह यही है कि प्रदेश में DLED या BTC जो कराया जाए वह B.Ed के समकक्ष रखा जाए। और B.Ed के समकक्ष यह तभी हो सकता है जब पारदर्शी तरीके से प्रवेश परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार पर आपकी नियुक्ति की जाएगी। मित्रों, उत्तर प्रदेश सरकार का वर्तमान में केवल और केवल यही एक उद्देश्य है कि जितने भी कैंडिडेट शिक्षक बने या जितने भी कैंडिडेट प्रदेश के किसी भी विभाग में काम करें, वह जो है एक योग्य, टैलेंटेड और मेधावी छात्र हों। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप DLED में प्रवेश परीक्षा का जो कार्यक्रम रखा गया है, वो उम्मीदतः जो अनुमानतः है यही होने वाला है। ठीक है, तो आइए चलिए मैं आपको बताता हूं कि BTC DLED जब आप करेंगे तो आपका जो पठन पाठन का कार्यक्रम रहेगा सबसे 1 से 8 तक रहेगा। मित्रों, BTC करके आप 1 से लेकर के 8 तक शिक्षक बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, 1 से 8 तक ही आप शिक्षक बनेंगे। तो प्रवेश परीक्षा के लिए जो प्रवेश परीक्षा BTC की होगी, उसके लिए जो सबसे आवश्यक चीज़ है मित्रों, वो क्या है, वह है नींव मजबूत होना। मित्रों, आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए। कहा जाता है इमारत तब मजबूत होती है जब उसकी नींव ज़्यादा मजबूत होती है। ठीक है, तो नींव मजबूत होने का मतलब क्या है? नींव मजबूत होने का मतलब ये है कि आपसे अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान का मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति कौन है, पता होना चाहिए। आपसे पूछा जाए A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता है तो जान लीजिए आपकी नींव कमज़ोर है। आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ये सभी चीज़ें जो नॉर्मली होती हैं, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब नींव मजबूत होगा मित्रों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, प्राइमरी का टीचर बनने के लिए बेसिक चीज़ें ही आपकी मजबूत होनी चाहिए। बेसिक से ही क्वेश्चन TET में पूछे जाते हैं और सुपर टेट में बेसिक से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। तो आपका नींव मजबूत होना चाहिए। और नींव कैसे मजबूत होगा उसको भी मैं आधार बनाता हूं, किस तरीके से आपका नींव मजबूत किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं पाठ्यक्रम जो मैंने बताया है उस पाठ्यक्रम पर मैं डिटेल में चर्चा करता हूं। सबसे पहले आप सभी लोग जानिएगा कि इसमें पाठ्यक्रम क्या क्या होने वाला है। मैंने ये पाठ्यक्रम जो है सेमेस्टर परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपको दिया है। उम्मीदतः यही पाठ्यक्रम होने वाला है जो BTC में सेमेस्टर परीक्षाएं होती है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में जितने भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी सब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। सबसे पहले मैंने हिंदी इंक्लूड किया है, हिंदी पूछी जाएगी। इंग्लिश भी आपसे पूछा जाएगा, गणित भी आपसे पूछा जाएगा,
विज्ञान भी आपसे पूछा जाएगा। ये जो सभी चीज़ें हैं ये हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी में नहीं पूछी जाएंगी। आपसे जो चीज़ें पूछी जाएंगी इसके सामने सामान्य लगा लीजिएगा। सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य सामाजिक अध्ययन पूछा जाएगा, सामान्य ही संस्कृत पूछी जाएगी, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान रखा जाएगा। ये उम्मीद किया जाएगा कि आपको कंप्यूटर आना चाहिए चलाना। तो इसमें क्या पूछा जाएगा? इसमें आपसे पूछा जाएगा कि कंप्यूटर की खोज किसने किया था, होम पेज किसे कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा होता है। नॉर्मली चीज़ें जो है पूछी जाएंगी। सामाजिक संज्ञान आपसे पूछा जाएगा। अब सामाजिक संज्ञान का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये चीज़ें आपके लिए नई है, लेकिन सामाजिक संज्ञान का मतलब ये होता है कि आप जो है जिस समाज में रहते हैं उस समाज की बुराई और भलाई को किस नज़र से आप देखते हैं, उससे भी क्वेश्चन किया जा सकता है। कोई ऐसा टिपिकल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने दिया जाएगा जिससे आपके नकारात्मक और सकारात्मक विचारों को परखा जाएगा कि आप नकारात्मक विचार रखते हैं कि सकारात्मक विचार रखते हैं। ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूं कि जैसे एक गिलास में आधा गिलास पानी भरा हुआ है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि यह गिलास में क्या प्रक्रिया हो रही है बताइए, कोई बच्चा इसमें बताएगा कि भैया इसमें जो है आधा गिलास पानी भरा हुआ है, तो उसका जो विचार है वो सकारात्मक है कि आधा गिलास भरा हुआ है, आधा गिलास भरना है। लेकिन जिसके विचार नकारात्मक हो कहेगा आधा गिलास खाली है। तो जब वो पहले ही नकारात्मक विचार लगा करके कह दिया कि आधा गिलास खाली है, तो इसका मतलब उसका नकारात्मक विचार है। तो समाज की जो सकारात्मक और नकारात्मक विचार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये तो मैंने उदाहरण दिया है, ऐसे ही तमाम क्वेश्चन आपके सामाजिक रूप से पूछे जा सकते हैं। अगला मैंने टॉपिक रखा है शिक्षक धर्म। मित्रों, मनोविज्ञान एक सब्जेक्ट होता है, आप सभी लोग जानते हैं, पेडागॉजी। जैसे आप शिक्षक बनते हैं तो शिक्षक बनने के बाद शिक्षक बनेंगे तो आप शिक्षक बनने के दौरान बच्चों से कैसे बात करेंगे, बच्चे आपसे कैसे बात करेंगे, कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए, वस्तुतः इस पर भी आधारित आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने इसे शिक्षक धर्म नाम लिया है, मैंने मनोविज्ञान इस वजह से नहीं लिखा है क्योंकि मनोविज्ञान आपके लिए एक नया शब्द हो सकता था। जो शिक्षक धर्म है ये शब्द आप सभी लोग जानते होंगे। शिक्षक धर्म में क्या आता है कि आप सभी बच्चों के प्रति एक समान मानसिकता से सभी बच्चों को पढ़ाएंगे। वह बच्चा किसी भी धर्म, किसी भी समाज, किसी भी जाति का हो, आपके लिए वह बच्चा समान रहेगा। वह बच्चा किसी बीमारी से अगर किसी बीमारी से दूषित है, किसी बीमारी से रहित है, तो आप जो है उसे सामान्य बच्चे की तरह ही पढ़ाएंगे। प्राइमरी की स्कूल में एक दृष्टिहीन बालक भी बैठ करके पढ़ेगा और एक जो बिल्कुल सही बालक है वह भी पढ़ेगा। आपका दायित्व है कि आप दृष्टिहीन बालक को भी पढ़ाइए, आपका दायित्व है आप मूक बधिर बालक को भी पढ़ाइए, आपका दायित्व है कि आप सामान्य बच्चों को भी पढ़ाइए। आपका दायित्व जो प्राइमरी स्कूल होता है, प्राइमरी की कक्षा होती है, बेसिक शिक्षा की जो कक्षा होती है वह समावेशी होती है। समावेशी का मतलब समान लोग उसमें रहते हैं, कई प्रकार के लोग उसमें चले जाएं, कई प्रकार के बच्चे चले जाएं, लेकिन आपका जो रवैया होना चाहिए एक शिक्षक के तौर पर, आपका रवैया समान होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आप इस चीज़ों को समझ पाए होंगे कि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन अब यहाँ से कितने लेवल में क्वेश्चन पूछा जाएगा उसे भी मैं बताता हूँ कि आपको पढ़ना क्या क्या है। मैंने तो इसे बताया कि इतना पढ़ना है, ऐसी ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। आगे है, आपको एक चीज़ करना है, एक मैंने यहाँ पर देखिए लिखा है पुस्तक की समीक्षा। मित्रों, पुस्तक समीक्षा करना है। ये पुस्तक समीक्षा का मतलब क्या होता है, एक बार सरसरी निगाह से आपको देखना है। समीक्षा का मतलब यही होता है सरसरी निगाह से देखना, ठीक है। और अध्ययन का मतलब होता है पढ़ना, उसे कॉपी में लिखना, जो चीज़ें नहीं आती उसे अभ्यास करना, उसका मतलब होता है अध्ययन। समीक्षा का मतलब होता है एक बार आप उसका निरीक्षण करिए, सरसरी निगाह से देखिए। मित्रों, 1 से 5 तक का जो किताब बेसिक शिक्षा परिषद की होती है, जो किताब सरकारी स्कूलों में चलती है, जिस स्कूल में आप शिक्षक होने वाले हैं उस स्कूल का अगर 1 से 5 स्तर तक का किताब आपको मिलता है तो एक बार उसकी समीक्षा जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप 1 से 5 तक के शिक्षक बनने वाले हैं। और अगर डीएलएड में प्रवेश परीक्षा होती है तो बेसिक शिक्षा परिषद की 1 से 5 स्तर तक की जो किताबें हैं उसकी समीक्षा आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। एक बार 1 से 5 तक की सभी किताबों का अवलोकन आप लोग कर लीजिएगा कि किस तरीके से कैसे कैसे इसमें क्या चीजें हैं, ठीक है। अवलोकन करना है, उसका अध्ययन नहीं करना है। अब आपसे 2 धन 2 नहीं, 2 धन 2 आपको हल नहीं करना है। 2 धन 2 4 होता है, सर ने कहा तो मैंने हल करूंगा, इसे हल नहीं करना। एक बार समीक्षा, मैंने कहा अवलोकन करना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन, कैसे कैसे उद्देश्य इस पुस्तकों के रखे गए हैं, ठीक है। जो आपके अध्ययन का सिलसिला है 1 से 5 तक की बेसिक शिक्षा परिषद की किताबों का समीक्षा करना है, लेकिन जो 6 से 8 स्तर तक की किताबें हैं
उस पुस्तक का अध्ययन करना है। मित्रों कक्षा 6 से 8 तक जो इंग्लिश की किताबें होती हैं, उसमें जो हिंदी की किताबें होती हैं, जो सामाजिक अध्ययन की भूगोल, नागरिक शास्त्र और इतिहास होता है, इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है। मैं आपको फिर से एक बार कहता हूँ, एक बार इसे पढ़ना है। अगर आप लोग 6 to 8 भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र इत्यादि चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बेसिक्स जब भी कभी डीएलएड की प्रवेश परीक्षा होगी, मान लीजिए डीएलएड की प्रवेश परीक्षा नहीं भी होती है तो भी आपका यह जो चीज़ है ना, आपको टीईटी में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। लेकिन अगर आप इसी के दरमियान पढ़ भी लेते हैं और प्रवेश परीक्षा होती है तो आपका फ़ायदा 100% होगा, डायरेक्ट कॉलेज आपको मिलेगा। 6 से 8 स्तर तक की सभी किताबों को आपको पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ अध्ययन करना है। हिंदी पर ज़्यादातर हिंदी का आपको हिंदी की कहानियाँ नहीं पढ़नी है, आपको हिंदी का क्या पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है। अंग्रेजी की कहानियाँ नहीं पढ़नी है, अंग्रेजी का ग्रामर पढ़ना है। गणित आपको पूरा पढ़ना है, 6 to 8 जितने भी गणित है सब कुछ आपको पढ़ लेना है। मैं दावे के साथ कहता हूं टीईटी स्तर तक आप गणित कंप्लीट कर ले जाएंगे। उसके बाद जो सामाजिक अध्ययन विषय लिखा गया है उसमें नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद महान व्यक्तित्व की जो किताबें आती हैं 6 से 8 तक, उसमें महान व्यक्तियों के बारे में दिया गया है। एक एक दिन एक एक कहानी होता है, उस कहानी को पढ़ने से आपके सामाजिक विचार बढ़ते हैं, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके अंदर अध्ययन करने की एक ललक है तो इन चीज़ों को आपको करना चाहिए। और बेसिक सी चीज़ें हैं, आप अगर अध्ययन के ललक में हैं और आप कुछ अलग करने के एक उद्देश्य में है कि कुछ अलग करना है, परिवार की गरीबी दूर करनी है, तो ये चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगी। पढ़ाई के अलावा आपका कोई दूसरा उद्देश्य भी नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ इन चीज़ों को आप करेंगे और अमल भी करेंगे। मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखा है, 9 से 10 स्तर तक का भी अध्ययन आवश्यक है। मित्रों मैंने आवश्यक लिखा है, अति आवश्यक नहीं लिखा है। लेकिन अगर आप कक्षा 9th और 10th की जो 2016, 2015, 2014, 2017 तक की जो किताबें थी, वर्तमान की किताबें नहीं, वर्तमान में तो बहुत गलत, मतलब कि बहुत अलग अलग तरीके से दे दिया है। लेकिन जो पहले एक किताबें आती थी, विज्ञान की एक किताब आती थी, राजीव प्रकाशन की आ जाती थी, गणित की एक किताब मनोहर रे की आ जाती थी, इन सभी चीज़ों का कक्षा 6 से 8 तक आप पढ़िएगा। लेकिन अगर आपको मौका मिलता है, पढ़ने का मौका मिलता है, तो आप एक बार समीक्षा कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। लेकिन कक्षा 9वीं और 10वीं स्तर का सवाल तो बहुत कम पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके लिए यह काटेगा नहीं। आवश्यक मैंने लिखा है, अति आवश्यक में मैंने नहीं डाला है, ठीक है। यहां पर मैंने एक चीज और लिखा है, आपको तैयारी करने में जो सबसे बेस्ट चीज अवेलेबल कराएगा वो कराएगा बीएड प्रीवियस ईयर पेपर। और यह जो है यूथ कंपटीशन का आपको लेना है। यूथ कंपटीशन एक पब्लिकेशन होता है, इसका जो है बीएड का प्रीवियस ईयर पेपर आप ले लीजिएगा, क्योंकि ये जो बीएड है यह भी जो है शिक्षक बनाता है, जो बीटीसी डीएलएड है यह भी शिक्षक ही बनाएगा। तो बीएड के तर्ज पर ही आपकी परीक्षाएं संपादित कराई जाएंगी, ये मान के चलिएगा। बीएड का लेवल जो रहेगा थोड़ा सा लेवल उससे लो रहेगा, बीएड के लेवल से लो लेवल आपका डीएलएड का रहेगा, ठीक है। तो हाई लेवल नहीं रहेगा, बीएड के लेवल से लो लेवल रहेगा। तो बीएड के यूथ कंपटीशन का, या यूथ कंपटीशन का ना मिले तो किसी भी प्रकाशन का ले लीजिएगा, लेकिन बीएड के प्रीवियस ईयर के पेपर का आपको अध्ययन करना है। अध्ययन करने का मतलब ये है कि आप जो है पढ़ाई करते रहिएगा, क्वेश्चन लगाते रहिएगा कि ऐसे ही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन पहले मैंने जो बेसिक आपको बनाने के लिए कहा है उस बेसिक को उसी तरीके से तैयार करिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप सिलेबस के बारे में जो संभावित पाठ्यक्रम है निशांत ज्ञान के माध्यम से जो आपको मिला होगा, आपने अच्छी तरीके से इस पर अमल करेंगे और आने वाले समय में एक शिक्षक बन करके आने वाले समय में अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। अपने समाज को आगे बढ़ाने का दायित्व तो आपके कंधों पर है। आपकी ही आने वाली पीढ़ी आपके ही बताए गए कदमों पर चलेगी। तो आप लोग आज से ही मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका आज का जो काम है यह आपका भविष्य सिक्योर करेगा। मित्रों निशांत ज्ञान के बारे में बताता हूं। निशांत ज्ञान आप सभी लोग जानते हैं यह कोई चैनल नहीं है। चैनल होता तो मैं लगातार कुछ न कुछ वीडियो आपको देता रहता। मित्रों मैं 2-3 दिन में जो आवश्यक चीज़ें होती हैं उसे ही मैं आपको देता हूं। पढ़ाई से रिलेटेड अगर कंटेंट देना मुझे आवश्यक लगेगा तो मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है। अगर मुझे पैसों का लालच होता ना तो मैं लगातार वीडियो कुछ न कुछ आराम सलाम वीडियो अपलोड करता रहता, ठीक है। लेकिन आप सभी लोग
निशांत ज्ञान के उद्देश्यों से अब अवगत हो गए होंगे। निशांत ज्ञान आपका परिवार है, आपके द्वारा कहे गए दिशा निर्देशों पर काम करना निशांत ज्ञान का दायित्व है और आपको शिक्षक बनाना हमारा दायित्व है। आपको एक सही और कुशल मार्गदर्शन देकर के आपको आगे ले जाना निशांत ज्ञान का दायित्व है। अगर आपको निशांत ज्ञान का सहयोग करना है तो आपको केवल और केवल चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों तक इसे शेयर कर दीजिए। उनसे भी कहिए कि कोई काम का व्यक्ति आपके हमारे बीच में आया है तो इसका भी सपोर्ट करिए, क्योंकि इसे भी आगे बढ़ना ज़रूरी है। मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, अगर मैं आगे नहीं बढ़ूँगा तो मेरा भी मोटिवेशन कहीं ना कहीं नीचे जाता है, मैं भी काम करने से थोड़ा सा इतराता हूँ। ठीक है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ेगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे फॉलो करेंगे, मेरा भी मन होगा कि चलो मैं जो काम कर रहा हूँ लोगों को अच्छा लग रहा है तो मैं भी और अच्छे तरीके से दिल से काम करूँगा। ठीक है मित्रों, अंतिम बात मैंने लिखा है निशांत ज्ञान के ऊपर, जिस जिस पर जग ने हंसा है बच्चा उसी ने इतिहास रचा है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मुझे जो दिल से जानते हैं ना, मुझे जो अच्छी तरीके से जानते हैं, वो जो है हमारी वीडियो को देखने के बाद हो सकता है हमारे नीचे कुछ अनाप शनाप कमेंट करते हों, लेकिन उन कमेंटों पर मुझे ध्यान नहीं देना है। ऐसे लोग आते रहेंगे क्योंकि यह सोशल साइट है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, जिस जिस पे जग ने हंसा है ना उसी ने इतिहास रचा है, और हंस करके आप किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। निशांत ज्ञान 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किया है, तो आप चाहे हंसिए चाहे रोइए, निशांत ज्ञान अपने मुकाम पर पहुँचेगा। और निशांत ज्ञान को अपने मुकाम पर पहुंचाने वाला कौन है? निशांत ज्ञान को अपने मुकाम पर पहुंचाने वाला निशांत ज्ञान परिवार का हर एक सदस्य है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा, और डीएलएड प्रवेश परीक्षा के बारे में जो भी चीज़ें पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट हो सकती है मैं आपको देने का प्रयास करूंगा, और आगे इसी तरीके से आप लोग हमारा सहयोग करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। धन्यवाद।